वट सावित्री की व्रत की कथा के ओ ज्येष्ठ के मायने शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को करियो जा सके। कई कई स्थान पर इन अमावस्या को भी करियो जावे है। इको करनों से अखंड सौभाग्यवती हो जावे है और जका के संतान नहीं हुए भी संतान की प्राप्ति हो जावे। ओ उत्तम प्रकार को व्रत है। एक समय की बात है, अश्वपति नाम को एक राजा हो, भी के कोई संतान को नो ही वो माँ सावित्री की उपासना करी और 18 वर्षों तक 1 लाख यज्ञ करिया। यज्ञ नारायण भगवान की कृपा से, सावित्री की कृपा से भी के एक कन्या की प्राप्ति हुई। भी कन्या को नाम भी सावित्री नाम राख लियो गयो। सावित्री घर में बड़ी हुई, फली फूली, बहुत सुंदर ही, बहुत सुशील ही। भी के लिए एक समय राजा आपका अमात्या ने कियो कि जाओ मारे सावित्री के लिए एक वर की तलाश करो। तो मंत्री सब जगह घूमया पण बन सुयोग्य वर नहीं मिलियो हो। वापिस आकर राजा से बोलिया कि हे राजन, माने सावित्री के लिए उत्तम प्रकार को वर की नहीं मिलियो है। तो सावित्री ने राज दरबार में बुलाई, बोलिया राजा कि हे सावित्री, तो स्वयं अमात्या के साथ जाकर के और थारो पति को वरण करे। बा राजा की आज्ञा को मानती हुई सावित्री देश पर्यटन में चली गई और सालम देश में जाकर के दीमक सेन जी को पुत्र हो सत्यवान बिक को आपको पति के रूप में वर्ण कर लियो। सावित्री कुछ समय बाद में वापिस आई। जय राज दरबार में प्रवेश करियो, बीच समय देव ऋषि नारद भी बैठा, अश्वपति भी विराजमान हा। आकर के बोली सावित्री कि मैं सालम देश के राजा दीमक सेन जी का पुत्र जो सत्यवान है, बिन पति के रूप में मारो वर्ण कर चुकी हूँ। तो नारद जी बोलिया कि हे वत्सी, तो गलत कर चुकी है, तो समझ नहीं पाई, वो तो अल्पायु है, वो राज्य भी आपको दूसरा छीन लियो बिने। तो अश्वपति बोलिया कि जा बेटी दूसरो वर्ण कर ले। तो सावित्री बोली कि हे पिताश्री, मैं तो जीवन में एक ही प्रकार को वर्ण कर चुकी हूँ, चाहे वो अल्पायु हुए चाहे दीर्घायु हुए। तो अश्वपति जी का करियो, शुभ मुहूर्त निकाल करके आपकी लड़की को विवाह सत्यवान के साथ कर दियो। कई समय बीतने के बाद में एक समय द्वादशी को ज्येष्ठ को महीनों द्वादशी तिथि ही 20 समय दोनों सत्यवान और सावित्री जंगल में गया, लकड़ियाँ काटी और गट्ठर बांध लिया। 20 समय सत्यवान के मस्तिष्क के मायने बहुत पीड़ा हुआ लागी, वेदना हुआ लागी। सत्यवान बोलियो कि सावित्री, मारो जो को माथो बहुत दुख रही है। सावित्री बढ़ के पेड़ के नीचे बैठ गई, आपको पति को सर झुको आपको गोद में रख लियो और पूछवा लागी पति हूँ। इतने समय में यमराज जी आया, अंगुष्ठ मात्र को जीव ने निकाल लियो और लेकर के रवानगी उबाला गया। तो सावित्री जी भी जीव के पीछे पीछे यमराज जी के पीछे पीछे चालवा लगी, बहुत दूर लंबे दूर तक गई। तो यमराज जी बोलिया कि सावित्री वापिस चली जा, धर्मराज जी के नगरी में तू प्रवेश नहीं कर सके। जिया यह कह करके यमराज जी ने सावित्री बोली कि पति के पीछे जाऊँ, मार कोई प्रकार की वेदना को न हो रही, न कोई मन संकोच हो रही है, पति के पीछे जाऊँ। यह करता करता बागाएँ करियो कि यमराज जी बहुत दूर तक चला गया। यमराज जी भी बहुत खुशी हुआ। खुशी होकर के यमराज जी बोलिया कि जा तन 3 वचन देहूँ तो वरदान मांग। तो सावित्री पहलो वचन मांगे है कि मारे जगह सास ससुर अंधा है, बाने एक दिव्य दृष्टि देवो। तो यमराज जी बोलिया तथास्तु। दूसरो वचन में बोलियो कि मारा सास ससुर जो को राज्य खो दियो वो वापिस मिल जावे, क्यों तथास्तु। तीसरे वचन में सावित्री बोली कि मैं निसंतान हूँ, मारे 100 पुत्र हो जावे, क्यों तथास्तु। सावित्री बोली कि यमराज जी, मारो तो जो को पति भी हो बिन बिते छीन लियो, अब
मारे संतान किए होशी। यमराज जी बड़ा चकित हुआ, बोलिया कि जा सावित्री, वो चने के समान जीव है, इनको ले जा मुख में रख दीजिए, जीव इसका प्राण वापिस संचय हो जैसी। जे सावित्री बढ़ के पेड़ के नीचे आवे, पति को सिर न उठावे, आपके गोद में रख लेवे, और जे चने के मात्र जो जीव है वो मुख में देवे, देता ही बिको पति सत्यवान है, वो वापिस भी जीव जो है जीव संचय हो जावे। जैसे जीव संचय हुए, पति खड़ो जावे, भी बाद में 12 से लेकर के और पूर्णिमा तक बा व्रत करियो। ये प्रकार 4 दिन तक सावित्री आपको व्रत करियो। तो बड़ के पेड़ के नीचे होने के कारण आप बड़ की पूजा कर सकें, बिक मोली बांध करके बिकी पूजा करनी चाहिए बड़ की। और चने को विशेष तौर भोग लागना चाहिए, क्योंकि चने का महत्व है। बोले सावित्री मैया की जय हो।